100 करोड़ से ज़्यादा के थे लास्ट ईयर में और 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो डील को देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कंपनी करती क्या है, ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का काम करती है ये, जो कि इस समय काफ़ी अपसर्ज में है। तो मुझे लगता है इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है और बहुत सस्ती कीमत पे इनके लिए ये हो गया। और ये कंपनी सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी काम करती है इस पर इंफ्रा। तो केसी इंटरनेशनल में खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक बता देते हैं यहाँ पे, कंपनी फार्मा श्री गणेश रेमेडीज़। ये बोनस शेयर इन्होंने अप्रूवल 18 को किया है। 5 पे 1, 5 शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो उसमें 1 मिलेगा। एक मोमेंट्री ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। ओके, अगले दो स्टॉक्स जो हैं उसमें एक तो रुचि सोया। अब है तो रिस्की बैट, फ्री फ्लोट है नहीं जब तक वो ऑफलोड नहीं होता प्रमोटर्स से, वो शेयर जारी कर रहते हैं ना, ओएफएस नहीं आता। पर रुचि सोया रीसेंट करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। लेने की सिर्फ एक वजह, वो जो पूरा का पूरा प्रमोटर्स का शेयर प्लेज था 98.87%, सारे प्लेज शेयर्स डीप्लेज हो गए, सब रिलीज कर दिए गए। 29.25 करोड़ शेयर्स थे वो। तो मुझे लगता है आज कोई प्लेज नहीं रह गया, बड़ा ओवरहैंग खत्म। और मेरे ख्याल से बाबा ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था इस तरह की बातें। 1080 तक के टारगेट्स। मिसेस बेक्टर फूड्स, मैंने कहा एक ही कड़ी में तो खाने पीने वाले कुछ स्टॉक्स ले लिया आज। मिसेस बेक्टर फूड्स 630 का हाई, एक रीसेंट लिस्टिंग थी, अंडर परफॉर्मर है, थका कामकाज कर रहा है और पिटा हुआ स्टॉक है, इसलिए मैंने कहा हाई 630 के थे। इस कंपनी ने दरअसल एक होली ओन सब्सिडी का गठन करा है यूएई में। 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स इनिशियल सीड कैपिटल होगा। बेसिकली अब ये लोग अपना धंधा जो है वो बेकरी का, वो कन्फेक्शनरी का, चॉकलेट ट्रेडिंग का, पेस्ट्रीज का, वो सब अब मिसेस बेक्टर फूड्स यूएई ले जाने की तैयारी कर रही है, इसीलिए वो सब्सिडी का गठन करा गया। अगले दो स्टॉक फिर जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले अंग्रेजी के बाद ये उसका सर्किट क्यों नहीं चेंज होता? रुचि सोया का 5% पे क्यों रहता है? बदल गया है क्या? मेरे को लगता है आप जब तक बताओ अगला स्टॉक बता दो। मुझे लगता है कल मैंने देखा चेंज हो गया, 20 हो गया है ना। पर मेरा तो टारगेट 3% का ही है, कंजर्वेटिव। लेकिन आप जब तक देखो मैं देखता हूँ, सर्किट चेंज हो जाएगा तो गेम बदल जाएगा। चलिए चेंज हुए थे मुझे याद है। चलिए मेरा अगला स्टॉक है मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ईवी का बहुत ज़बरदस्त जोर चल रहा है, तो कंपनी ईवी सेगमेंट में उतरी है और इसने जो है ईवीगो नाम की एक कंपनी से टाई अप किया है जो बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा और बड़ा अनाउंसमेंट है, डेटा सेंटर जो एक चेन्नई में बड़ा इस्टेब्लिश हो रहा है, उसके तरफ से इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके लिए ये काम करेंगे। और दोनों ही सेगमेंट जो ईवी का है और या जो डेटा सेंटर के लिए काम करेंगे, इंटरेस्टिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका जो मेन काम था कि नेवी शिप्स के लिए, नेवी के लिए इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट सप्लाई करना, अब वो काम धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है ईवी के लिए भी, और डेटा सेंटर जो चेन्नई बनने वाला है अडानी का, उसके लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगला स्टॉक है ट्राइडेंट, टेक्सटाइल कंपनी है। कल देखिए 2 खबरें और आई हैं। एक है डीसीएम नोवेल, इन्होंने हिसार में 175 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए भूमि पूजन किया है। करीब 43,000 नए स्पेंडर लगाएंगे। वेलस्पन इंडिया ने अपनी कैपेसिटी 20% बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। 85,000 MTS बढ़ा के 102 करेंगे ये। और इस कंपनी ट्राइडेंट ने भी कुछ समय पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 1 लाख स्पेंडल ये और एक्सपेंड करेंगे और टोटल इनकी जो क्षमता हो जाएगी वो 16.3 से हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो पूरा एक्सपेंशन चल रहा है इस समय टेक्सटाइल कंपनीज में, खासतौर पे होम फर्निशिंग वाली कंपनीज में, उसमें बहुत इंटरेस्ट लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पूरा सेक्टर PLI का ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहा है मैन मेड फाइबर के जरिए। तो ट्राइडेंट में भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 6 हो गए क्या आपके? 5। अच्छा, तो मैं अगले दोनों स्टॉक बता देता हूँ। एक तो वो अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस, इसने पहले तो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि डेंगू के किट्स बना लिए हैं, RT-PCR किट। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में फ्राइडे को जो मीट हुई थी, उसमें जीएसटी काउंसिल ने जो रिलीफ दे रखा है वो कोविड रिलेटेड मेडिकल गुड्स को, वो कंटिन्यू करा है दिसंबर 31 तक, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी जो इकलौती मैन्युफैक्चरर इस देश के अंबालाल साराभाई है। तो वो जीएसटी काउंसिल से एक और रिलीफ पुश मिलता हुआ, जो कि सीरियस फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, इसीलिए बीच में बहुत डिमांड आई थी स्टॉक की, उसके बाद करेक्ट हुआ था। वो डेंगू के किट्स के चलते फायदा मिल रहा है, चिकनगुनिया के किट्स, वो RT-PCR किट सारे ये कंपनी लॉन्च कर रही है अपने आर्म यूएस के साथ टाई अप के साथ। और अब ये एंटी फंगल सॉल्ट के लिए एक्सटेंशन मिलता हुआ। ध्यान रखिएगा डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह वो सब जो रिलीफ मिले थे वो सब वापस ले लिए गए, लेकिन यहाँ पे वो रिलीफ कंटिन्यू करा गया। ऐसे ही क्योंकि अब मैंने कहा था कड़ी सेम रख रहा हूं, तो बजाज हेल्थ केयर को रेडा पे रखिएगा।
बजाज हेल्थ केयर वो स्टॉक है जो 1200 के आसपास के और हाइस थे, 1050 के